पैसे छीन लेते हैं। उनमें लाइट ही लग जाए जिससे कि रोशनी रहेगी, मोबाइल ना छीन पाए, तो लाइट ही पहले लगाते, कैमरे तो बहुत दूर की बात है। पानी पूरा जगह भरा हुआ है, पहले से भी बदतर हालत हो चुका है इस टाइम। एमसीडी का तो खैर क्या बताएं, वो राम भरोसे चल रही है। आप कभी 5 बजे आके देखिए, 4 बजे आके देखिए, इतनी परेशानी दिक्कत होती है महिलाओं को भी और पुरुषों को, वो कहाँ जाएंगी। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, और सरकार 3 चीज़ें और ऐड कर रही है इसमें, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। क्या स्थिति है इस पूरे इलाके की? अगर मैं बात करूं? सुरक्षा के आधार पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कैमरे लगे हैं क्या इस जगह? कुछ कोई खास, आप देख लो इस पूरे मार्केट, जहाँ से भी आप भी राउंड लोगे ना, आप देख लेना कहाँ। यहाँ कैमरे की बात छोड़ो, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये कमर्शियल इलाका है पूरा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और इसमें कई रास्ते अंधेरे रहते हैं, जिसमें लोग मोबाइल छीन लेते हैं, लोगों के पैसे छीन लेते हैं। उनमें लाइट ही लग जाए जिससे कि रोशनी रहेगी, मोबाइल ना छीन पाए, तो लाइट ही पहले लगाते, कैमरे तो बहुत दूर की बात है। जो लाइट यहाँ पे है वो लगाते, मूलभूत सुविधा लाइट तो है ना, कैमरे तो बहुत दूर की बात है। लाइट ही लगाते, लाइट ही नहीं है कहीं पे। आप इसमें जाइए, किसी भी गली में जाइए, लाइट ही नहीं जल रही है। लेकिन लोग, मतलब मैं जब देख रहा था, गलियां काफ़ी छोटी है, हवा अब कैसे आती है, अब जो तो लोग रहते हैं वही रहते हैं, लोग फिर भी कैसे रह रहे हैं? अब देखिए, अब रहना रोजगार है, लोगों का काम है, तो कहाँ जाएंगे, मजबूरी में तो करना पड़ेगा ना। तो इसमें मजबूरी में काट रहे हैं लोग और रह रहे हैं, क्या करें। अब यहाँ पानी नाली है भरी पड़ी लोगों के, सुबह क्या होता है, हटाना, देखो ये आप ये नाली देखो कहाँ तक वो कीचड़ है, पूरा ये सब है। एक है यही नाली, नहीं आप कहीं पूरे गली में अभी गए थे अंदर। ठीक है, पानी पूरा जगह भरा हुआ है, पहले से भी बदतर हालत हो चुका है इस टाइम। एमसीडी का तो खैर क्या बताएं, वो राम भरोसे चल रही है। बोलने में कुछ भी बोल सकता है इंसान कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी जैसे ये शौचालय है, अब जितनी छोटे लोगों के यहाँ पे 5 से 7 बाइक का घर है, उसमें आप बाथरूम तो बन नहीं सकता, लैट्रिन बाथरूम बन नहीं सकता, वो बाहर ही आएंगे। अब ये 14 कमरों का सेट बना हुआ है, जिसमें 7 महिलाओं का है, 7 पुरुषों का है। उसमें साफ सफाई रहती है? मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब दिल्ली गवर्नमेंट नहीं थी, एमसीडी में बीजेपी थी, ये शहरी सुधार आश्रय बोर्ड के अंदर आता है, और वो किसके पास है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, तो पहले दिल्ली गवर्नमेंट इसको देखती थी, पर्टिकुलर वो देखती थी। उसने जब से एनजीओ को दे दिया है और पर सीट 1500 रुपये या ऐसे कुछ उन्होंने दिया है, तो होता कि जो बड़े शौचालय है, जिसमें बड़ा सीट है, तो उसमें बड़े पैसे मिलेंगे, तो उसको देख रेख करती है। अभी छोटा इसको देख रेख नहीं करती, क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। पहले हम 2 रुपये भी देते थे या 1 रुपये देते थे, तो सफाई इतनी अच्छी होती थी, इतनी बढ़िया होती थी। जो केयर टेकर है वो भी करता था, वो लालच था उसको कि भाई मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब उसको कुछ मिलता नहीं है, तो वो ऐसे ही बैठा रहता है। अब यहाँ 7 आदमियों का बताया ना, आप कभी 5 बजे आके देखिए, 4 बजे आके देखिए, इतनी परेशानी दिक्कत होती है महिलाओं को भी और पुरुषों को, वो कहाँ जाएंगी। अच्छा, एक समस्या में, आखिरी मेरा सवाल है, एक समस्या और आती है गर्मियों में दिल्ली में, कि पानी की जो सप्लाई है वो काट ली जाती है, और कई जगह पे लोग कहते हैं कि हमें तो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी कि आज पानी नहीं है। नहीं, तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि पहले, आज से 2014 से पहले रेगुलर पानी आता था, रेगुलर 24 घंटे आप टोटी खोलेंगे, मीठा पानी। ये दिल्ली कैंट को सप्लाई होता है पानी, मीठा पानी है, अनऑथराइज है, ऑथराइज नहीं, अनऑथराइज है, और 24 घंटे आता था। लोग इससे पानी पीने के, धोने से सब करते थे। क्यों? क्योंकि झुग्गी के इस भाग में ना पानी है, उस भाग में नहीं है, तो उस भाग के भी लोग यहाँ आते थे पानी भरने, तो उतनी भीड़ नहीं होती थी, उतना कुछ नहीं होता, सबको मिलता था पानी। लेकिन जब से टाइम टू टाइम कर देना, सुबह 1 घंटा आता है और शाम को 1 घंटा आता है। सिर्फ 1 घंटा? क्या? 20 मिनट शाम को, मार्च के 20 मिनट पानी आता है गर्मी के समय। आप बताइए हाँ, कि जब 20 मिनट पानी आएगा और इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम आप समझ सकते हैं, होगी तो 20-25 हज़ार की आबादी तो होगी। इतनी बड़ी आबादी को पानी नहीं मिल रहा, तो कहाँ जाएगा वो। शाम को वो आता है वहाँ से काम करके कि घर पे जाएंगे, पानी उन्हीं भरेंगे एक डब्बा और कुछ खाना वाना बना लेंगे, लेकिन पानी नहीं होता उसके पास, वो क्या करे, पीने की समस्या हो जाती है पानी की। तो अब ये मूलभूत सुविधा है, तो आपने कहा ना, रोटी, कपड़ा, मकान कहाँ है उनके पास? अगर होता तो यहाँ थोड़ी पड़े होते हैं ना आवास की योजना है, ठीक है, आवास जैसे लोग रह रहे हैं। आपने कहा ना हवा नहीं है, ठीक है, बिना हवा के भी रह रहे, लेकिन आप साफ सफाई तो कर दो कम से कम। आप ये देखो, नाली के पानी ऊपर आ जाता है, उनकी थालियों के नीचे तैरता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं कहाँ जाएंगी सुबह सुबह। अगर ये 1 से 2 खराब हो जाता है, सीट जाम हो जाती है, तो वो बताइए 5 में से 2 जाम हो गई, 7 बजे, अब आदमी लाइन लगाए कितनी देर तक खड़ा रहेगा, तो वो उसको ठीक करे ना वो। तो ये राजधानी दिल्ली की हकीकत है, हमारे देश की राजधानी, जहाँ पर हम अगर एक तरफ जाएं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी,
वहीं दूसरी तरफ आएँ तो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके दिखेंगे। इन झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के बारे में सरकारें बहुत दावा करती हैं कि हमने ये किया है वो किया है, पर ज़मीनी हकीकत शायद उससे मेल नहीं खाती। सरकार गलत है या शायद जनता ही झूठ बोल रही होगी। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।